नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ एवं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नीलम ठाकुर, जया वर्मा, प्रज्ञा सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में जया वर्मा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अनिल कुमार लोहाटी की जगह लेंगी। उन्होंने 4 वर्ष तक बांग्लादेश के ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में भी काम किया है। उन्होंने पूर्वी रेलवे सियालदह डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी काम किया है। वह 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा में शामिल हुई और उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे में काम किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्म कुमारीज की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू या फिर आनंदीबेन पटेल? तो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ब्रह्म कुमारीज की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर छत्तीसगढ़ में ब्रह्म कुमारीज के वर्ष की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष के राज्य स्तरीय लॉन्च की शोभा बढ़ाई। ब्रह्म कुमारीज विश्व में प्रेम, सद्भाव और शांति फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी से अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करने, सकारात्मक कार्य करते रहने और सकारात्मक विचारों और अच्छी संगति में रहने का आग्रह किया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 के भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। ज्यूरिख में डायमंड लीग 2023 की पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा अंतिम राउंड थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वह चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेज से पीछे रहे, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नागरिक पेंशन वितरण के लिए आरबीआई द्वारा किस बैंक को अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया गया है। बंधन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की ओर से नागरिक पेंशन भोगियों के लिए अधिकृत पेंशन वितरण बैंक के रूप में नामित किया गया है। पेंशन संवितरण प्रक्रिया को लागू करने के लिए बैंक सीपीएओ और वित्त मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा, जिसका उद्देश्य रेलवे, डाक और रक्षा को छोड़कर नागरिक मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन वितरित करना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने सी के लिए रीटैप लॉन्च करने के लिए एक साझेदारी की है? अमेरिका, जापान, कोलंबिया या फिर कनाडा? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने सी के लिए रीटैप लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एक्शन प्लेटफॉर्म यानी रीटैप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा और लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास के इर्द गिर्द घूमना, भूतापीय ऊर्जा, महासागर ज्वारीय ऊर्जा और अन्य पारस्परिक रूप से पहचानी जाने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों में अवसरों का पता लगाना, विविध नवीकरणीय ऊर्जा मार्गों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सावर्ट ने पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश कोष द एड एस्ट्रा फंड कहां लॉन्च किया है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर गुड़गांव? तो अभी हाल ही में सावर्ट ने अपना पहला पूर्ण स्वचालित
द एस्ट्रा फंड लॉन्च किया है हैदराबाद में। सावर्ट ने हैदराबाद में अपना विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश कोष द एड एस्ट्रा फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक मानव नेतृत्व वाली निवेश अनुसंधान प्रक्रियाओं को बदलना और निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करने की संभावना बढ़ाना है। फंड में एंड टू एंड रिसर्च ऑटोमेशन की सुविधा है। निवेश के अवसर की खोज से लेकर बाहर निकलने तक, यानी संपूर्ण अनुसंधान और निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया उनके AI अनुसंधान सिस्टम अपार्ट द्वारा संचालित होती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने चालान आधारित MSME ऋण के लिए GST सहाय ऐप लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक या फिर यस बैंक? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने MSME ऋण के लिए GST सहाय ऐप लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने MSME उधारकर्ताओं के लिए GST चालान का उपयोग करके डिजिटल रूप से 2 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने के लिए PNB GST सहाय ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का अपना ब्लॉकचेन समर्थित ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन लॉन्च किया है? NPCI, पेटीएम, UPI या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फाल्कन लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फाल्कन के लॉन्च की घोषणा की, जो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य हाइपरलेजर फैब्रिक पर आधारित और कुबेरनेट्स क्लस्टर पर समर्थित ब्लॉकचेन के प्रबंधन और उपयोग को सरल बनाना है। ब्लॉकचेन डेवलपर्स को नेटवर्क के साथ साथ वेव 3 समाधानों की कुशल, विश्वसनीय और स्वचालित तैनाती की सुविधा के लिए वितरित लेजर तकनीक का उपयोग करने में मदद करना भी है। हाइपरलेजर फैब्रिक एक एंटरप्राइज स्तरीय अनुमति ब्लॉकचेन नेटवर्क है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के 2 वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। जम्मू और कश्मीर के डोडा और रामबन के सुरम जिलों से आने वाले भद्रवाह राजमाश और सुलाई शहद को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग से प्रदान किया गया है। ये टैग इन स्थानीय विशिष्टताओं के अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के प्रमाण के रूप में काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रचार और मान्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय को 65वां रेवन मैक्स से पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन R, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद शेखर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन R को 65वां रेवन मैक्स से पुरस्कार प्रदान किया गया है। रेमन मैक्स से पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इस साल समारोह के 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रेमन मैक्स से पुरस्कार दिया गया है। कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में पहले औपचारिक रूप से प्रशिक्षित ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन R को भारत के लिए 65वें रेमन मैक्स से पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।